को परेशान करके उससे पूजा से हटा देते हैं। किंवदंतियों का मतलब कि मनमुखी होकर के अपने ही विचारों से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। और जो शास्त्र हैं, जो हमारे शिव पुराण या अन्य पुराण हमें संदेश देते हैं, उनको हम नहीं मानते और दूसरों की पूजा में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे उसका मन भी पीछे हट जाता है। एक बेचारी सेठानी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो एक महात्मा आए, उसने कहा शिवलिंग की सेवा किया करो और इसको मक्खन लगाया करो। वो नित्य प्रति मक्खन लगाती रही और जब समय आया पुत्र प्राप्ति का तो किसी उसकी सखी ने कह दिया कि अरे रे तो बहुत पाप करती है, स्त्रियों को शिवलिंग जो है वो नहीं छूना चाहिए। उसने कहा नहीं, महात्मा ने कहा है और महात्मा ज्ञान रखते हैं तो इसका कोई ना कोई महात्म होगा। फिर क्या था कि उसने सखी के कहने से शिवलिंग की पूजा छोड़ दी, मक्खन लगाना छोड़ दिया। 1 वर्ष बीत गया, उसके घर में संतान नहीं हुई। लेकिन कोई कोई जो अच्छे लोग, अच्छे महात्मा होते हैं, वो कभी कभी निकलते हैं और वो कुछ ही घरों से भिक्षा मांगकर फिर लौट जाते हैं। अपने भजन करते करते चलते रहते हैं, क्योंकि बैठने से भजन अलग होता है, चलते फिरते मंत्र जप करते रहना उसका प्रभाव अलग होता है। संसार की अनेक प्रकार की हम लीलाएं करते रहते हैं। प्रत्येक लीला में परमात्मा ने कहा है कि मुझे भजो। वो अच्छी लीला है, बुरी लीला है, उसका निर्णय मैंने करना है, आप निर्णय करने वाले नहीं होते। 1 साल के बाद महात्मा दोबारा फिर से आए तो उसने अपनी शंका दूर की कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और आपने मुझे ऐसा उपाय बताया था जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उसने कहा कौन बता रहा था? मेरी एक सखी बता रही थी और सखी स्वयं छिप करके ऐसी पूजा कर रही थी। उसका परिवार बहुत बढ़ रहा था, 4-5 उसके पुत्र थे, 4-5 पुत्रियां थीं और उसका अपना इतना बड़ा संसार, इतना साम्राज्य समाज में बना हुआ था। जैसे पिछली कथाओं में आप वो सब कुछ सुन चुके हैं